हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वगे श्रीर्मा देवी जुषताम् तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीम्। आज मेरी सत्संग में गुरु तत्व के बारे में मैं व्याख्या करूंगा। वास्तव में किसी को गुरु बनाने से अपना कल्याण होता है क्या? सारे व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य है? कोई भी व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य है? इसके बारे में मैं आज व्याख्या करूंगा। वास्तव में लोग गुरु और शिक्षक ये दोनों को एक समझते हैं। वास्तव में गुरु एवं शिक्षक ये दोनों अलग अलग है। गुरु संस्कृत में गुरु धातु रूप से ही उत्पन्न हुआ है। गुरु अर्थात जो जीवन को अंधकार से निकालकर ज्ञान की प्रकाश देकर जीवन को सतमार्ग में प्रेरित करता है, वही गुरु कहलाने का योग्य होता है। गुरु सद्ज्ञान देता है, मगर शिक्षक कोई भी हो सकता। गुरु और शिक्षक ये दोनों अलग अलग शब्द है। शिक्षक कुछ भी शिक्षा दे सकता, अच्छा चीज का शिक्षा भी दे सकता, गलत चीज का शिक्षा भी दे सकता। तो इसीलिए गुरु और शिक्षक में बहुत अंतर है। गुरु सिर्फ सद्ज्ञान का शिक्षा देता है, शिक्षक चोरी का शिक्षा भी दे सकता, स्मगलिंग का शिक्षा भी दे सकता। जो शिक्षा देता है उनको शिक्षक कहा जाता है। मगर गुरु जो जीवन को अंधकार से निकालकर ज्ञान की प्रकाश देकर जीवन का कल्याण करता है, वो गुरु होता है। हमारी सनातन धर्म में गुरु को आचार्य रूप में ही आख्यायित किया गया है। आचार्य शब्द का अर्थ क्या है? आचरम ग्राह्यति सर्वविद्या बोधयति स आचार्य, अर्थात जो आचरण सिद्ध है, जो सदाचारी है। सर्वविद्या बोधयति अर्थात जिसके पास हर प्रकार की ज्ञान है, जो सद्ज्ञान देकर इंसान को कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करता है, वो आचार्य होता है। वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी इन सब को आचार्य कहा जाता था। ऋग्वेद में गुरु के बारे में ही बहुत सारे मंत्र वर्णित हैं। एक मंत्र पहला मंडल की 40तम सूक्त का 1 नंबर मंत्र गुरु के बारे में ही व्याख्या किया गया। तो गुरु कैसा होना चाहिए? इसी मंत्र में कहा गया है, ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्ते महे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्रासुर्भव सच्चा। अर्थात गुरु कैसा होना चाहिए इसी मंत्र में वर्णित है। गुरु को यहां पे ब्रह्मणस्पते के रूप में ही वर्णित किया गया। ब्रह्मणस्पति किसको कहा जाता है? ब्रह्मणस्पति अर्थात जो ज्ञान की स्वामी होता है, जिसके पास परिपक्व ज्ञान होता है, जो ज्ञान में परिपक्व होता है, उसको ब्रह्मणस्पति कहा जाता है। अर्थात जो आपकी गुरु बनेगा वो ज्ञानी होना परमावश्यक है। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्ते महे। देवयंत
गुरुदेवयंत होना चाहिए, अर्थात सारे वासना उनके कंट्रोल में होना चाहिए। कामना, वासना, लोभ, मोह, ये सब उनके कंट्रोल में होना चाहिए, अर्थात इसके द्वारा वो ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है गुरु मरुत होना चाहिए। मरुत शब्द का अर्थ निरुक्त एवं तांडव ब्राह्मण ग्रंथ में भी व्याख्या किया गया। मरुत मीराबिण, अर्थात निरुक्त में मरुत शब्द का अर्थ कहा गया मरुत मीराबिण, अर्थात जो कभी भी व्यर्थ नहीं बोलता है, वाणी का असद व्यवहार नहीं करता है, इधर उधर की बेफजूल बात नहीं बोलता है, जो बोलता है सार्थक बात बोलता है, जो कुछ भी बोलता है सार्थक बात बोलता है, उसी को मरुत कहा जाता है। फिर मरुत शब्द का अर्थ कर्मठ व्यक्ति को भी कहा गया है, जो सतकर्मी होता है, जो आलसी नहीं होता है, जो बहुत एक्टिव होता है, कर्मठ व्यक्ति। तांडव ब्राह्मण में मरुत शब्द का अर्थ मरुत रश्मय हो, अर्थात जो ज्ञान पुंज की स्वामी होता है, अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति होता है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु मरुत होना चाहिए, अर्थात वो व्यर्थ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए और ज्ञान की स्वामी अर्थात ज्ञानी होना चाहिए। फिर क्या कहा गया है इसी मंत्र में? इंद्र प्रासुर्भव, गुरु इंद्र होना चाहिए। इंद्र शब्द का दो अर्थ, एक तो इंद्र शब्द का अर्थ जो मूल शब्द है इनंद्र अर्थात इंद्रिय है, इनंद्र शब्द का अर्थ इंद्रिय है, जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, इसको जो अपने कंट्रोल में रखता है, अपने बस में रखता है, उसी को इंद्र कहा जाता है। और परमेश्वर को भी इंद्र कहा जाता है। इनंद्र शब्द का अर्थ ऐश्वर्य भी है। ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य के मालिक होने के कारण परमात्मा को वेदों में इंद्र शब्द में ही पुकारा गया। तो यहां पे इंद्र अर्थात जितेंद्रिय, गुरु जितेंद्रिय होना चाहिए, उनका इंद्रिय अपने कंट्रोल में होना चाहिए, अर्थात वो कामना, वासना, लोभ, मोह, आसक्ति, राग, विद्वेष, ये सबसे मुक्त होना चाहिए। तब वो आपका कल्याण कर सकता है। जो खुद कर्मठ है दूसरे को सत्कर्मी बना सकता, जो खुद ज्ञानी है दूसरे को ज्ञानी बना सकता। अज्ञानी व्यक्ति दूसरे को कभी भी ज्ञानी नहीं बना सकता। जो कभी भी व्यर्थ नहीं बोलता है, वाणी का अपव्यवहार नहीं करता है, आपका वाणी को भी संयमित करवाएगा। ऋग्वेद की 4th मंडल का 30 नंबर सूक्त का 17 नंबर मंत्र में भी कहा गया, ओम उतत्यातुर्बसाई यदु अस्ना तारा सचिपति इंद्र विद्वाम अपाराय, अर्थात गुरु को सचिपति कहा गया। सचिपति अर्थात कर्म एवं प्रज्ञान का स्वामी। सचिपति अर्थात वो कर्मठ होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। आलसी गुरु कभी भी आपका जीवन को सही दिशा में प्रेरित नहीं कर सकता। सचिपति शब्द का अर्थ है कर्म और प्रज्ञान का स्वामी। प्रज्ञान, ज्ञान में ही प्रउपसर्ग जोड़ने पर प्रज्ञान शब्द उत्पत्ति होते हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो कर्म और ब्रह्म ज्ञान नहीं परिपक्व है, सचिपति कहा गया। इसमें भी इंद्र कहा गया है। विद्वान, वो विद्वान होना चाहिए।
तब वो आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। उपनिषद में भी किसी को गुरु बनाए इसके बारे में भी कहा गया है। मुंडक उपनिषद में प्रथम मुंडक द्वितीय खंड का 12/21 सूत्र में ही कहा गया है। गुरु कैसा होना चाहिए ना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय अर्थात वेदों को श्रुति कहा जाता है। गुरु वेदज्ञ होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ ईश्वरीय तत्वों को जानने वाला होना चाहिए, तब वो आपका जीवन का कल्याण कर सकता है। क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जीवन का कल्याण के मार्ग दिखाता है वेदमाता। इसीलिए गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना परम आवश्यक है। वेदज्ञ होना परम आवश्यक है। गुरु तत्वदर्शी होना परम आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुनों को कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, तू ज्ञानी पुरुष और तत्वदर्शी पुरुष के पास जाना। जब साष्टांग प्रणिपात करके, सविनय प्रणिपात करके, प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके उन्हीं को ईश्वर के बारे में ही जिज्ञासा करोगे, पूछोगे, तो आनंदित होकर वो ज्ञानी पुरुष, वो तत्वदर्शी पुरुष, जो ईश्वर के तत्वों को जानने वाला वो पुरुष आपको आनंदित होकर सब कुछ समझा देंगे। तो अर्थात गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए। तत्वदर्शी वही हो सकता जो वेदज्ञ हो, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला हो। अज्ञानी गुरु आपके कभी भी कल्याण नहीं करवा सकता, कभी भी नहीं। आपका जीवन को सही मार्ग में प्रेरित नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन धर्म की मूल सिद्धांत ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञानी बनना, सत्कर्म करना और ईश्वर उपासना करना। जब गुरु ज्ञानी होगा, सत्कर्मी होगा, ईश्वर मार्गी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होगा या तत्वदर्शी होगा, वही आपको ज्ञान दे सकता, सत्कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता, सतमार्ग में ही प्रेरित कर सकता और ईश्वरीय तत्व के बारे में ज्ञान दे सकता। तब आपकी कल्याण होगा। ये तीनों के बिना तो जीवन का कल्याण ही नहीं है। ज्ञान, कर्म और उपासना के बिना तो कभी जीवन का कल्याण ही नहीं। आजकल तो गुरु सब कहते हैं तुम राम राम राधे राधे रट लो, इसमें ही कल्याण होगा। कभी भी नहीं। वो खुद भी अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और चेला के भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए गुरु सदाचारी, ज्ञानी, कर्मठ, तत्वदर्शी, वेदज्ञ ये होना परम आवश्यक है। गुरु अगर लोभी है, कामी है, वासनासक्त है, चेला उससे बड़ा लोभी होगा, उससे बड़ा वासनासक्त होगा। गुरु अगर ज्ञानी है, सदाचारी है, सत्यवादी है, शिष्य उससे आगे बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो इसीलिए गुरु चुनने से पहले सोच समझ के ही गुरु का चुनाव करें। हमारे धर्मशास्त्र में, पद्म पुराण में भी ये बात कहा गया, साधारणतः रूप से ही पांचों को गुरु कहा गया है। गुरुनाम अपि सर्वेषां पंच गुरु विशिष्यते तेषाम् आद्यत्रय श्रेष्ठ तेषाम् माता सुपूजिता। अर्थात पांच को साधारणतः गुरु रूप में ही आख्यायित किया गया। प्रथम गुरु माँ है, द्वितीय गुरु पिता है, तृतीय गुरु आचार्य जो धर्म गुरु होते हैं, जो आपके संस्कार करते हैं, चौथा गुरु ज्येष्ठ भ्राता और पंचम गुरु अतिथि, अर्थात जिसका आने का तिथि नहीं होता है, अर्थात साधु सन्यासी, जोगी, ऋषि, ये सब का गुरु होते हैं। और ये पांच गुरु है, माता, पिता, आचार्य, ज्येष्ठ भ्राता और अतिथि। माँ पहले सिखाती है क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मंदिर में साथ में लेके जाती है, बोलते हैं यहाँ पे ये मंदिर है, धर्मस्थान है, यहाँ पे प्रणाम कर। माता, पिता, परिवार लोगों को पहचानो।
करवाती है माता, तो इसलिए माता को पहला गुरु कहा गया है। उसके बाद कहा गया है अग्नि गुरु द्विजानाम वर्णानाम ब्राह्मण गुरु पतिर एक गुरु स्त्रीणाम सर्वस्य अभ्यागत गुरु। अग्नि गुरु द्विजानाम, द्विज द्विज विप्र और ब्राह्मण, इसके बारे में मेरे 21 नंबर वीडियो में मैंने विस्तृत में व्याख्या किया हूं, उसी को देख लेना, आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। द्विज विप्र और ब्राह्मणों एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। द्विज अर्थात जिसका उपनयन और वेदारंभ संस्कार होता है, होने के बाद इसी संस्कार के बाद वो द्विज बनता है। तो द्विज गुरु अग्नि गुरु द्विजाना। द्विज का गुरु कौन होता है ना? अग्नि होता है। अग्नि किसको कहा जाता है? सन्यासी को कहा जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्मचारी, संसारी अर्थात गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये चारों शब्द में ही व्याख्या किया गया। ब्रह्मचारी को रूभ कहा गया अर्थात ज्ञान पिपासु। संसारी व्यक्ति को ही बाज कहा गया अर्थात वेल्दी एंड पावरफुल, जो धर्म सतमार्ग में ही धन कमाए, धनवान बने और अपना इंद्रियों को कंट्रोल करके बलवान बने। वानप्रस्थी को विश्वा कहा गया, वो सबको छोड़ के वन में चला जाता है, अपना कल्याण के साथ साथ आगे जगत की भलाई के लिए सोचता है। और सन्यासी को अग्नि कहा गया, इसीलिए सन्यासी लोग जो पहनते हैं गेरु वस्त्र, इसको अग्नि वस्त्र कहा जाता है। तो अग्नि गुरु द्विजा नाम, द्विज का गुरु कौन होता है ना? अग्नि होता है अर्थात सन्यासी होता है। वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, वर्ण की ब्राह्मण गुरु होता है। ब्राह्मण अर्थात कौन है? यहाँ पे किसी को ब्राह्मण कहा गया? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, अर्थात जो वेद को जानता है, जो वेदज्ञ है, जो तत्वद्रष्टा है, जिसका खाद्य शुद्ध है, जिसका वाणी शुद्ध है, जो ब्रह्मचारी है, उसी को वैदिक भाषा में ही ब्राह्मण कहा गया है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वाणी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ सृष्टि है, ब्रह्म शब्द का अर्थ वीर्य भी है। तो ये सब को जो संयमित करता है, जो जगत कल्याण की कार्य करता है, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रयासरत रहता है, समाज की भला करता है, उन्हीं को ब्राह्मण कहा गया है। इसीलिए चारों वर्ण का गुरु ब्राह्मण होता है। पतिर एक गुरु स्त्री नाम, नारी का सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन होता है ना? इनके पति होता है। सर्वस्य अभ्यागत गुरु, अतिथि अभ्यागत जो है वो सबका गुरु होते हैं। तो इसीलिए गुरु चुनने से पहले सोच समझ के ही गुरु चुनिए। पहले सोचिए वास्तव में मैं इसके शरण में जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा कि नहीं, इसके बारे में आपको सोचना परम आवश्यक। और एक प्रश्न है, क्या संसारी व्यक्ति को गुरु बनाने पर अपना कल्याण होगा? कभी नहीं। संसारी व्यक्ति वो कभी भी कामना, वासना, लोभ, मोह इससे मुक्त नहीं हो सकता। आप संसार में रहते हैं, आपको कहा जाए कि आप लोभ छोड़ दो, क्या छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। आपके घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, आपके ऊपर बहुत सारे दायित्व है। आपको कहा जाए कि एक दिन भी, एक बार भी झूठ मत बोलना, आप कभी पूर्ण सत्य नहीं बोल सकते, 100% सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि परिवार में माया है, संसार में माया है। माया की जंजाल में रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं झूठ बोलना ही पड़ेगा। आपको अगर कहे निर्लोभी रहे, सब त्याग कर दे, धन संपत्ति सब कुछ त्याग कर दे, आप त्याग नहीं कर सकते, आपको जरूरत है। तो उसी तरह जो बड़े बड़े कथाकार आजकल लाखों चेला बना रखे हैं, करोड़ों चेला है, इसमें से आप सोचते हो कि अपना कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आप और उनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इतना सिर्फ फर्क है उन्हीं का पॉपुलैरिटी हो गया, इनको लोग जान गए, इन्हें थोड़ा बोलने का तरीका इनको आ गया, और दो चार कहानियां पढ़ लिए और दो चार
किताब पढ़ लिए और इसको बनावटी करके ही आपके सामने पेश करते हैं और आप इन्हीं को गुरु मान लेते हो, आप इन्हीं को धर्म गुरु समझते हो। वो कभी भी आपका कल्याण नहीं कर सकता। देखिए, सब बड़े बड़े कथाकारों की अरबों रुपया खरबों रुपया की संपत्ति है, वो परिग्रह रुचि, जिसके पास इतना संपत्ति है, जो संचित करता है, वो आपकी कल्याण कैसे कर सकता है? हमारी धर्म में जो साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी बने, धर्मगुरु बने, वो सब कुछ छोड़कर, लोभ मोह माया कामना वासना धन संपत्ति परिवार छोड़कर जंगल में रहे, तत्वदर्शी साधु सन्यासियों के पास रहे, वहां पे रिसर्च किए, वहां पे ज्ञान अर्जन किए, फिर वो ज्ञान को समाज में बांटे बिना स्वार्थ में। मगर ये लोग तो कथा करने के लिए 10 लाख 20 लाख 15 लाख 50 लाख लेते हैं। जो खुद धन संपत्ति का लोभ नहीं छोड़ चुका है, वो आपको आपका कैसे कल्याण कर सकता? कभी भी नहीं कल्याण कर सकता, आपको कभी भी सतमार्ग में प्रेरित नहीं कर सकता। भले वो कथा के माध्यम से कह दे, मगर आपकी कभी भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कैरेक्टर इज नॉट टॉट बट कॉट। जो इंसान के ऊपर जो वाणी का प्रभाव पड़ता है, जब आप खुद सदाचारी रहोगे, खुद सत्यवादी रहोगे, खुद ज्ञानी रहोगे, खुद निर्लोभ रहोगे, आप किसी को शिक्षा दो या नहीं दो, मगर आपको देखकर आपकी शिष्य, आपको देखकर समाज के लोग उसी तरह बन जाएंगे। तो इसीलिए इस जो संसारी गुरु है, जो जितने कथाकार हैं, उनसे कभी भी कल्याण होने का आशा मत रखो। सिर्फ आपको एक सांत्वना मिल जाता है, मेरा गुरु है, बस मेरा कल्याण हो गया। वास्तव में ऐसे है ही नहीं। अगर उसमें कल्याण हो जाता तो इतने सब बड़े बड़े संत, हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य कहिए, स्वामी विवेकानंद कहिए, स्वामी दयानंद कहिए, शिवानंद कहिए, बहुत सारे हैं, वो सब कुछ छोड़कर ईश्वर के शरण में क्यों गए? अगर संसार में रहकर ही कल्याण हो जाता तो सिर्फ मन को तसल्ली देने के लिए संसार में रहकर मेरा कल्याण हो जाएगा, कभी संसार में रहकर आप लोभ मोह कामना वासना मुक्त हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए जीवन का कल्याण के लिए गुरु चुनने से पहले बार बार सोचिए और उसी तरह ज्ञानी और वैरागी गुरु को चुनिए, जिसके द्वारा आपका जीवन का कल्याण हो। आगे और बहुत अच्छे वीडियो सब बनाऊंगा, इसको देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, भले लाइक करें या नहीं करें, मगर शेयर जरूर करें। मेरा उद्देश्य यही है कि ये सारे तत्व लोगों के पास पहुंचे और लोग इसको जानकर जीवन में सफलता प्राप्त करें। ओम नमो नारायण।